मैं इससे पहले कि आपका और प्रश्न लूं, आपको केवल जानकारी के तौर पे बताता हूं। महामहिम राज्यपाल जी, बाकी साथियों को हमने बताया जो गवर्नर हाउस में थे, महामहिम राज्यपाल जी से आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। महामहिम राज्यपाल जी शायद थोड़ी सी उनकी सेहत में दिक्कत है, पर वो ही वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने हमें समय दिया। मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में हम सब वहां गए थे और हमने मुंगेर गोलीकांड, लाठी कांड की वहां चर्चा की। बताया कि किस निर्दयता और निर्ममता से मां दुर्गा के भक्तों पर लाठियां चलाई गई, मां बहनों, बेटियों, बुजुर्गों को पीटा गया और फिर गोलियां चलाई गई। और अब यह साफ हो गया है कि वो गोलियां पुलिस की थी, जो प्रशासन और मुख्यमंत्री मना कर रहे थे। इंसास राइफल की गोलियां थी। सीआईएसएफ का ईमेल भी सामने आ गया है। तो अब यह साफ है कि मां दुर्गा के निहत्थे और निर्दोष भक्तों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने गोली चलाई और एक बच्चे की हत्या भी की, 8 घायल हुए। हमने नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी। साथ में यह भी कहा कि अनुराग कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा दोषी अधिकारियों को फौरन सस्पेंड कर, क्योंकि अब तो सबूत सामने आ गए, प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाए। गवर्नर साहब ने ये हमें आश्वस्त किया है कि वो जरूर इस बारे में जो भी हो सकेगा वो उसके मुताबिक कोशिश और प्रयास करेंगे कि कानून और संविधान के दायरे में। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात को सुना और लिया। आधे घंटे तक पूरी बात सुनी, सारी प्रेस की कर्तनें देखी, ईमेल देखी और कहा कि वो अवश्य जरूरी कार्यवाही करेंगे। आदरणीय साथी, मैंने कल भी हाथ जोड़कर अनुरोध किया था, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद कैसे? ये जो हमारे मापदंड हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष बाद लोग आपको बदल देंगे। आप ये कहें 1945 में अच्छा काम क्यों नहीं हुआ था, इसलिए आज भी नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये कभी नहीं करेगा। सवाल ये है, महागठबंधन एक नया मौका मांग रहा है और उस मौके का आधार क्या है? इसलिए नहीं कि हम युवा हैं, इसलिए नहीं कि हमारा महागठबंधन प्रतिबद्ध है, इकट्ठा है, इसलिए नहीं कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इसलिए कि जो सरकार आज 15 साल से है, 3 बार बिहार के लोगों ने जिन्हें चुना है, उन्होंने बिहार को स्वास्थ्य सेवाओं को, 12 करोड़ बिहार वासियों के स्वास्थ्य को आईसीयू में पहुंचा दिया और अब वो वेंटिलेटर पर आखिरी सांस जो है वो ले रहा है। हमें उसे दोबारा चुस्त दुरुस्त कर बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करना है। इसलिए ये बातें सार्वजनिक पटल पर रखना थोड़ी नीरस भी लगे आवश्यक है। आपके सवाल के लिए आपको साधुवाद। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? केंद्रीय मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। एक झूठ मंत्री, गैर कानूनी मंत्री आज आएंगे, क्योंकि कानून तो वो जानते नहीं, इसलिए मैं उन्हें गैर कानूनी मंत्री कहा करता हूं। कानून के मुताबिक उनका अहंकार देश के संविधान से बड़ा है, तो उनसे जरूर पूछिएगा, भारत सरकार ने जिस नीतीश बाबू और सुशील मोदी, जदयू और भाजपा की सरकार को बिहार के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का दोषी करार दिया है, जिन्होंने 12 करोड़ बिहार वासियों के स्वास्थ्य से इस प्रकार खुला खिलवाड़ किया है, जनता तो उन्हें नकारेगी ही, परंतु वो उनके साथ क्यों खड़े हैं? और मैं बताऊं क्यों खड़े हैं। सत्ता की कुर्सी से प्रधानमंत्री भाजपा और जदयू को चिपकाए रखना चाहते हैं। सत्ता की हवस में भाजपा अंधी हो वेंटिलेटर पर चिकित्सा सेवाएं आखिरी सांस ले रही हैं। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने तो ये किया है बिहार के साथ। इसलिए कोई स्कीम चलेगी कैसे जब कोई है ही नहीं उस स्कीम को लागू करने वाला। यहां समस्या ये है।